आंध्र प्रदेश के विभाजन और अलग तेलंगाना राज्य के गठन को आज यूपीए की तरफ से मंजूरी मिल गई। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी इस पर मुहर लगा दी गई। कल इस मसले पर कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है। आज सुबह से ही दिल्ली में तेलंगाना को लेकर बैठकों और मुलाकातों का दौर चलता रहा। यूपीए की बैठक से पहले कांग्रेस के कई आला नेताओं ने इस मुद्दे पर माथापच्ची की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद पहले पीएम से मिली। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी, गृह मंत्री सुशील शिंदे और अहमद पटेल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और आखिरकार अलग तेलंगाना के गठन पर सहमति कायम हो गई। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलचल मचा दी है। शत्रुघ्न ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। बीजेपी से जेडीयू के गठबंधन तोड़ने पर भी शत्रु ने नीतीश के निर्णय को उचित करार दिया। गौरतलब है कि इसके पहले भी मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी पर शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी लाइन से अलग बयान दे चुके हैं। शत्रुघ्न ने तब आडवाणी को मोदी से बेहतर पीएम कैंडिडेट करार दिया था और पार्टी पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। सवाल है कि शत्रुघ्न सिन्हा के इस बागी तेवर पर बीजेपी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। मैं कहना चाहूंगा पीएम मटेरियल तो कोई भी हो सकता है, आप भी हम भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल पीएम मटेरियल है वो। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामकिशोर सिंह के बागी तेवर को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें आज प्रवक्ता पद से हटा दिया है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि रामकिशोर सिंह ने कहा था कि 2014 में चमत्कार के बूते ही बीजेपी केंद्र में सत्ता में आ सकती है, चाहे नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार क्यों न घोषित कर दिया जाए। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश सबसे योग्य हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। मोदी पर उंगली उठाने और नीतीश कुमार के कसीरे पड़ने पर पार्टी के कारण बताओ नोटिस पर रामकिशोर सिंह का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। जो कुछ भी छपा है वह मैं कोई वक्तव्य नहीं दिया हूँ प्रिंट मीडिया का, वह उसे वो अपना सुधार लेने, मैं उससे अपने को डिनाई करता हूँ। बिहार विधानसभा में विपक्ष अपने तेवर नरम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मिड डे मील हादसे में गई 23 बच्चों की जान और बोधगया में सीरियल बम ब्लास्ट के ऊपर बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे हादसों से देश विदेश में बिहार के सम्मान को धक्का लगा है। पूरे दुनिया के अंदर जो 7.5 वर्षों में बिहार का मान सम्मान बढ़ा था, इन दो घटनाओं ने बोधगया में आतंकी हमला और इस घटना ने पूरी दुनिया में बिहार का नाम शर्मसार किया है। कल भी छपरा हादसे और राज्य में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। बीजेपी और आरजेडी के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा था। बिहार के गया में हुए सीरियल धमाकों के मामले में एनआईए ने 5 और संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं। एनआईए ने जिन 5 लोगों के स्केच जारी किए हैं उनमें से सभी की उम्र 25 साल से कम है। एनआईए ने इससे पहले भी एक संदिग्ध का स्केच जारी किया था, लेकिन 7 जुलाई को होने वाले इस धमाकों के बाद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर हुए सीरियल बम धमाके के 23 दिन बीत जाने के बावजूद एनआईए की टीम को आतंकियों तक पहुंचने का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। एनआईए की तरफ से जारी किए गए स्केच में 5 में से 1 विदेशी और 4 भारतीय दिखने वाले युवा दिखाई देते हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत विवादास्पद बयान देकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। शेखावत ने सीकर में वोट खरीदने के लिए खुलेआम नोट बांटने की पेशकश की। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो ग्राम पंचायत उन्हें 80% वोट देगी उन्हें अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए नकद देंगे और कोई बूथ 100% वोट देगा तो उसे 50 लाख रुपए देंगे। परसों चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा के लिए सीटें बिकने की बात कही थी और अब दीपेंद्र सिंह वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। पंचायत 80% निकल जाएगी, बी पंचायत में 1 करोड़ रुपया मेरी तरफ से अलग मिलेगा और जब वो बूथ 100% निकल जाएगा तो बी में 50 लाख रुपया मेरी तरफ से। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शहजाद पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके पहले कोर्ट ने शहजाद को इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या करने और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की कोशिश करने का दोषी करार दिया था। शहजाद की सजा के ऐलान के बाद उसके वकील का कहना है कि वो साकेत कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमने डिफेंस में रेज किया था, उसपे कोई डिस्कशन नहीं किया है कोर्ट ने, इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं वहाँ कहने के। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि विस्फोटों को अंजाम देने वाले आतंकी बटला हाउस के L18 के एक फ्लैट में छिपे हुए हैं। 19 सितंबर 2008 को पुलिस ने फ्लैट को चारों ओर से घेर लिया। फ्लैट में मौजूद युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन शहजाद अपने साथी जुनैद के साथ फरार हो गया था। 1.5 साल के बाद उसे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, जबकि जुनैद भगोड़ा घोषित है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 6000 पन्नों के इस आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने कुल 39 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 10 लोग अब भी फरार हैं। 21 आरोपी जमानत पर बाहर हैं, वहीं 8 अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का भी नाम है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी एस शेरसन, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को भी आरोप मालिक राजकुंद्रा समेत 165 लोगों को गवाह बनाया गया है। चार्जशीट के कवर पर ही दाऊद इब्राहिम का फोटो चिपकाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर 2 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की फिर से जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एन श्रीनिवासन की वापसी की राह मुश्किल दिख रही है। दरअसल मामले की निष्पक्ष जांच के लिए श्रीनिवासन को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था, क्योंकि उनके दामाद मयप्पन पर भी स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे। हालांकि जांच रिपोर्ट में मयप्पन को क्लीन चिट दे दी गई और माना जा रहा था कि अब श्रीनिवासन की बीसीसीआई में वापसी हो सकती है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मयप्पन के अलावा राजस्थान रॉयल्स टीम सहित उसके सह मालिक राजकुंद्रा को भी क्लीन चिट दे दी थी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के खुलासे के बाद आरोपों से घिरी बीसीसीआई ने मामले की जांच करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में पूर्व न्यायाधीश टी जयराम चौटा और आर बालासुब्रमण्यम शामिल थे। पैनल का गठन श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स और उसके सह मालिक राजकुंद्रा की भूमिका की जाँच करने के लिए किया गया था। रविवार को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बीसीसीआई कार्यकारिणी को सौंप दी थी। इसके मुताबिक राजकुंद्रा, इंडिया सीमेंट और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किसी भी तरह की गड़बड़ी करने के कोई सबूत नहीं मिले थे। बॉम्बे हाईकोर्ट की जांच रिपोर्ट खारिज करने के बाद बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मौजूदा चैंपियन भारत और उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से 15 फरवरी को होगा। करीब 23 साल बाद एक बार फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल सिडनी और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले जाएंगे। 2015 वर्ल्ड कप में भी कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। वर्ल्ड कप में 44 दिनों के भीतर कुल 49 मैच खेले जाएंगे और ये सभी मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 14 शहरों में आयोजित होंगे। हर टीम अपने पुल में 6 मैच खेलेगी। पुल की 7 में से 4 टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ एकजुट हुए आईएएस एसोसिएशन ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। एसोसिएशन की मांग है कि दुर्गा शक्ति का निलंबन वापस लिया जाए, लेकिन सरकार अब भी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। समाजवादी पार्टी इसकी जगह विपक्षी पार्टियों पर सियासत करने का आरोप मढ़ रही है। विपक्षी दल तो सब ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। जनता के हितों से इनका कोई संबंध नहीं है, न विकास से कोई लेना देना है। और समाजवादी पार्टी की सरकार जो विकास कर रही है उससे ये चिड़े हुए हैं। अवैध खनन माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल को निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को गिराने का आरोप लगाते हुए अखिलेश सरकार ने निलंबित कर दिया है, जबकि विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि दुर्गा शक्ति का निलंबन माफिया के दबाव में हुआ है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरें यूपी के कन्नौज की जिला जेल की है। तस्वीरों में देखने पर साफ पता चल रहा है कि जेल में एक अलग ही दुनिया बसती है। जेल कर्मचारी के ही किए गए स्टिंग ऑपरेशन में देखा जा सकता है कि कैसे कैदी यहाँ सजा काटने नहीं बल्कि मजा के लिए आए हुए हैं। जेल में सरेआम चलता जुआ, खुलेआम बिकती बीड़ी सिगरेट, शराब और जो भी सुविधा आपको चाहिए, बस जेब में नोट हो तो आपको अंदर ही सभी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी। भीतर खाने पीने का पूरा इंतजाम है। कैदी खुद ही अंगीठी जलाकर अपना मनपसंद खाना बना रहे हैं। जेलर बंदियों से मालिश करवा रहे हैं और गाने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जेलर से लेकर जेल में बंद कैदियों में आपस की मिलीभगत से अवैध वसूली और अय्याशी का अड्डा बन चुकी है कन्नौज जेल। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके 4 साल के बेटे की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। महिला और उसके मासूम बेटे की चाकुओं से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मृतक महिला के परिजनों ने उसकी सास और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने जब मृतक महिला के पति से कत्ल के बारे में पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी और बच्चे के मर्डर करने का जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में 11 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में घायल हुए सभी बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में घायल हुए कई बच्चों की हालत नाजुक है। दरअसल बच्चों से भरी बस जैसे ही गोलूवाला इलाके के पास पहुंची, ओवरटेक करने की कोशिश में बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई, जिससे मौके पर ही 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया और 4 बच्चों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई बस को देखकर ही हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे के बाद स्कूल बस और ट्रक दोनों के ड्राइवर फरार हो गए। हादसे की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूल बस और ट्रक को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवरों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में कोमल मल्होत्रा ने जो दिलेरी दिखाई है वो लड़कियों के लिए मिसाल है। दरअसल कोमल अपने घर के पास एक महिला से चेन छीनने की कोशिश कर रहे बदमाश पर टूट पड़ी। कोमल हाथ में झाड़ू लिए बदमाशों की ओर भागी और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। मुसीबत में फंसते देख बदमाशों ने कोमल पर फायरिंग कर दी। कोमल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कोमल जैसा जज्बा बहुत कम नहीं होता है कि अपनी जान हथेली पर रखकर बदमाशों को सबक सिखा सके।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एटीएम में करंट की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक ज्यादा बारिश होने की वजह से एटीएम के आसपास पानी भरा हुआ था और एसबीआई एटीएम के ठीक बगल में बिजली का खंभा है, जिसकी वजह से एटीएम के गेट में करंट आ गया। सलमान नाम का बच्चा बारिश में भीगते हुए एटीएम तक पहुंचा और एटीएम के गेट में आ रहे करंट की चपेट में आ गया। इलाके के लोग बच्चे को पास के अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर से बचा नहीं सके। इलाके के लोगों का आरोप है कि एटीएम में कटे हुए तार की वजह से करंट आया था, जिससे बच्चे की मौत हुई है। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की। कश्मीर के हंदवाड़ा में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराने का दावा किया है। बीते एक सप्ताह में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की ये तीसरी कोशिश है, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। सेना के मुताबिक मारे गए घुसपैठियों के साथ और भी कई आतंकी हैं, जिनकी तलाश में सेना के जवान जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। सेना को मिली सूचना के मुताबिक आधी रात के बाद स्वचालित हथियारों से लैस लगभग 5 आतंकियों के एक दल ने एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास किया, लेकिन वहां गश्त कर रहे जवानों ने उन्हें देख लिया और उसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। भोपाल की सड़क पर आज 2 गुंडों के साथ पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली। भोपाल पुलिस ने लूटपाट और चोरी के आरोप में 2 बदमाशों को पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को सरेआम सड़क पर पीटते हुए जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक ये दोनों भोपाल के जहांगीराबाद इलाके के कुख्यात बदमाश हैं, लेकिन भोपाल में शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने जिस तरह से सरेआम आरोपियों की न सिर्फ खुद पिटाई की, बल्कि लोगों को भी पीटने के लिए उकसाया, वो सवालों के घेरे में है। हमारा जहांगीराबाद से कई पार्टियां लगाई गई और लोगों ने लगातार सूत्रदर्शी की और सूत्र विकसित किए और 2 लोगों को, लुटेरों को पता लगाने में कामयाब हुए और दोनों को पकड़ लिया गया। ममनून हुसैन पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बनेंगे। मंगलवार को हुए चुनाव में PMLN उम्मीदवार ममनून हुसैन ने जीत दर्ज की है। हुसैन को 277 वोट मिले, जबकि इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को मात्र 34 वोट मिले। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूर्व न्यायाधीश वजीउद्दीन अहमद को उम्मीदवार बनाया था, जबकि सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वरिष्ठ नेता ममनून हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला हुआ और जीत ममनून हुसैन की हुई। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है, जिसके बाद ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति होंगे।